आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिससे यदि किसी भी मनुष्य के, किसी भी व्यक्ति के कार्य में बार बार हानि हो रही है, बार बार रुकावट आ रही है। कई बार क्या है, हम क्या करते हैं कि हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, चाहे वो घर गृहस्थी से संबंधित हो, जमीन जायदाद से संबंधित हो, ऑफिस कार्यालय से संबंधित हो, वाहन आदि से संबंधित हो। कई बार हम अपना वीज़ा बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं या ज़मीन प्रॉपर्टी के कागज़ बनवाते हैं, तो उनमें हमें बार बार हानि होती है, बार बार हमारे रुकावट आती है। हम ऑफिस में जाते हैं, कागज़ तैयार करवाने के लिए जाते हैं, तो ऑफिस वाले में जो भी अफसर बैठे होते हैं वो हमारे बार बार चक्कर कटाते रहते हैं। कभी कहते हैं ये सामान लाओ, कभी कहते हैं ये लाओ, आपके कागज़ में ये कमी है, आपकी फ़लानी कमी है। इसी प्रकार हमारे चक्कर लगाते रहते हैं, हमको घुमाते रहते हैं, परंतु हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। जब इस तरह की समस्या हमारे समक्ष आती हैं तो हम क्या करते हैं, उनके लिए रिश्वत देते हैं, रिश्वत दे करके अपना कार्य पूर्ण कराते हैं। तो कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, हम पैसे भी भर देते हैं, रिश्वत भी दे देते हैं, फिर भी हमारे कार्य में डिले होने लगती है, लेट होने लगता है, वह कार्य शीघ्र पूर्ण नहीं हो पाता। तो ऐसे में आपको क्या प्रयोग करना है, क्या उपाय करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी के समक्ष रख रहे हैं। तो सर्वप्रथम जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि मैंने आप सभी से पहले भी कहा था, कई बार क्या होता है, हम कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं, कोई भी समस्या है, उसके लिए हम उस उपाय को कर लेते हैं, परंतु कुछ ना कुछ हमसे कमी रह जाती है या हम कुछ गलती कर बैठते हैं जिससे हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। जब हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता है तो हमारा विश्वास खोने लगता है, हमारे मन में यही विचार आता है कि यह उल्टा सीधा उपाय है, वैसे ही बता दिया है, इससे कोई लाभ नहीं होता। तो मैं उन सभी से कहूँगा, यदि आपने कोई उपाय किया हुआ है परंतु फिर भी आपका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो आप कृपया करके उसको दोबारा अवश्य करें और पूरी सावधानी के साथ करें। जो भी समय विधि आपको बताई गई है उसी विधि पर उसको करें। पहले उस वीडियो को अच्छी तरह से सुन लें, सुनने के बाद उसमें क्या विधि बताई है, किस तरह से उस प्रयोग को करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही उसको करें। तो इसी तरह आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसा ही एक महाप्रयोग आप सभी के लिए लेकर आए हैं जिससे निश्चित ही आपके जो भी कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, वह शीघ्र दूर हो जाएगी। और जब हमारे सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हमारे कामों में नहीं आएगी, तो निश्चित ही हमारे कार्यों में बरकत होने की वजह से हमारे धन का लाभ होगा। धन में लाभ होने से हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, हमारा जीवन खुशी से व्यतीत होगा तथा जहाँ भी जाएंगे वहाँ हमको मान सम्मान मिलेगा। तो आपको इस प्रयोग को किस तरह से करना है, कब करना है, किस समय पर करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं। आपने इस उपाय को हफ्ते में केवल 2 दिन करना है, एक मंगलवार के दिन, दूसरा शनिवार के दिन। समय इसका रात्रि पहर का रहेगा, सूर्यास्त के बाद इसको करना है। ध्यान रखें, सूर्य उदय हो या सूर्य निकल रहा हो तो उस समय पर इस प्रयोग को आप ना करें। जब अंधेरा हो जाता है, दिन छिप जाता है, उसके बाद आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि मान लीजिए 6 बजे सूर्य छिप जाता है तो आप 6 बजे के बाद करें, 7 बजे सूर्य छिप जाता है तो 7 बजे के बाद करें। करना क्या है, आपको कोई भी एक मिट्टी का पात्र लेना है। जैसे आप सभी ने देखा होगा, जो बड़ा दीवा आता है, बड़ा दीपक आता है मिट्टी का, आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो मिट्टी का मटका होता है और मटके ऊपर हम जो ढक्कन रखते हैं, आप उसको भी ले सकते हैं। इसमें से आप कोई सा भी मिट्टी का पात्र ले लें, उसके अंदर आपने 7 कपूर की टिक्की रखनी है। ध्यान रखना, जो कपूर की डिब्बी आती है उसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती हैं, वह आपको 7 रखनी है। और इसी तरह 7 उसके अंदर लौंग रखनी है। इसके साथ साथ आप एक काला धागा ले लें। काला धागा लेकर के उसको 4-4 अंगुल का काला धागा 7 टुकड़े कर लें और उन 7 टुकड़ों को भी उसी के ऊपर रख लें। जो मिट्टी का पात्र है जिसमें आपने कपूर रखा है, लौंग रखा है, उसी के अंदर उसको रखें।
इसके बाद उसको हाथ में लेकर मन ही मन आपके जो भी कार्य में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, या जो कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा, उसका ध्यान करें। मन में ध्यान करते रहें कि मेरा यह कार्य रुका पड़ा है, ये किसी व्यक्ति की वजह से रुक रहा है, या किसी ऑफिसर की वजह से रुक रहा है, या मेरी ही कमी के कारण रुक रहा है, और यह कार्य धीरे धीरे मेरा पूर्ण होने वाला है। कुछ ही पल में, कुछ ही क्षण में मैं इस कार्य में सफल हो जाऊँगा। इस तरह की सोच मन के अंदर आप लाते रहें। और उसके बाद जो भी आपने वह सामान लिया हुआ है उसको प्रज्वलित करें, उस कपूर को जला लें। जलाने के बाद अपने ऊपर से उल्टा उसको 7 ही बार घुमा लें। घुमाने के बाद घर के बाहर चले जाएं। ध्यान रखें, इस प्रयोग में जलाने के बाद इसको घर में नहीं रखना है, घर से आपको बाहर लेना है। बाहर ले जाकर किसी भी अपने मेन गेट की साइड में जहां आप कचरा डालते हो, या जहां से गंदा पानी बहता हो, या घर की नाली हो या सीवर हो, कोई भी ऐसी गंदी जगह हो, उस पर जाकर के आप जो भी आपने जलाया हुआ है, जो भी समझा उस मिट्टी के पात्र में ली हुई है, उसको वहां जाकर उल्टा कर दें। जो भी मिट्टी का पात्र है उसको उल्टा ही रख दें, उसके ऊपर ही, सामान के ऊपर ही उल्टा रख दें। और ऐसा करने के बाद अपने घर आकर के अच्छा शुद्ध जल से अपने हाथ मुंह धो लें, और अपने शरीर पर छींटा लगाने के बाद 7 बार कुल्ला करें। तो जो कोई व्यक्ति इस प्रयोग को करता है तो निश्चित ही इसको किसी भी कार्य में, कैसा भी कार्य हो, उसमें जो भी बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, वह शीघ्र दूर हो जाएंगी, उसका शीघ्र ही कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।